अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 13 कर रहे हैं केमिस्ट्री। ओके 13 कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्यूट। उर्दू में समझा देता हूँ। बताना ये है कि भाई टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करें, इसको जाने, इसको एक्सप्लेन करें, यानी इसको समझें। ठीक है। अच्छा भाई, अब एपरेटस जो यूज हो रहे हैं आयरन स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, मैच बॉल, डजन बर्नर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, थर्मोमीटर, स्टाइलर। सही है। सारी चीजों से आप वाकिफ है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। केमिकल्स में शुगर, वाटर। शुगर को हम सक्रोज कहते हैं केमिकल जुबान में, तो सक्रोज है। अब सबसे पहला सवाल, सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अच्छा, सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले हम समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। भाई व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? कोई बता सकता है सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? देखिए भाई, याद रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमेशा बनाता है सॉल्यूशन, और किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी मालूम की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी को समझते हैं। देखिए भाई, हमने इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुझे घर में टैंक बनाना है। सही है। टैंक शरबत रिफ्रेशिंग होता है। सही है। हमने लिया भाई पानी लिया। हम कितना पानी लेते हैं? मिसाल के तौर पर 1 गिलास पानी ले रहे हैं, उसके अंदर 2 चम्मच अपने टैंक डाल देते हैं। सही है, ऐसी बात है ना। अब आप मुझे बताइए कि हमने पानी हमेशा हम ज्यादा लेते हैं, टैंक हम कम लेते हैं। सही है। तो याद रखना, अब जब वो मिलता है तो वो मिलकर एक बना लेता है सॉल्यूशन। तो याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में जो चीज होगी वो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर वो सॉल्वेंट है। और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट कम होगी जिससे वो सॉल्यूशन बन रहा है तो वो हमारा सॉल्यूट होगा। जैसे अगर मैंने अभी आपको टैंक और जो है वाटर के सॉल्यूशन की मिसाल दी, तो बताइए इसमें से सॉल्वेंट क्या होगा? क्या होगा सॉल्वेंट? वाटर होगा कि शुगर होगा? सारे एक साथ बोलिए, वाटर होगा। सही है। और सॉल्यूट क्या होगा? शुगर होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं एक सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए, मैंने तो ये मिसाल दी है टैंक और पानी की। आप कोई भी दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन बना लो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो वो सॉल्यूशन बनाता है। ओके, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो वो सॉल्यूशन बनाता है। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। देखिए भाई, सॉल्युबिलिटी ये होता है कि भाई सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि भाई हमने कोई भी सॉल्यूशन दिया। सही है। अब देखो, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कब तक अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, यानी सॉल्वेंट कब तक अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। सही है। बहुत अच्छे एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हमने पानी लिया 100 ग्राम। सही है। या 100 लीटर ले लो, ग्राम ले लो, 100 ग्राम पानी ले लिया, उसके अंदर हमने 10 ग्राम डाल दिया चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, आप कुछ भी ले लो। मैंने उस पर 10 ग्राम चीनी डाली। अब मैंने उसको डिसॉल्व किया, आप देखो डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैंने 10 ग्राम और लिया, फिर डाल दिया, वो फिर डिसॉल्व हो गया। थोड़ा मुश्किल से हुआ लेकिन अब मैंने दोबारा से 10 ग्राम डाला। अब आप देखोगे चीनी या हमारे पास जो भी सॉल्यूट है वो डिसॉल्व तो होगा लेकिन कम तादाद में, कुछ सॉल्यूट हमारे पास बच जाए, पानी की तह के नीचे वो नीचे बैठ जाता। सही है। वो बैठ जाता, वो डिसॉल्व नहीं होता। सही है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो वो सॉल्यूशन था उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी थी कि वो सिर्फ 30 ग्राम्स शुगर को अपने अंदर सॉल्व यानी अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 30 ग्राम्स होगी। क्योंकि 30 ग्राम से अगर मैं ज्यादा डालता हूं अपना सॉल्यूट तो वो डिसॉल्व नहीं होना। तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 30 ग्राम हो गई। मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 ग्राम पर ही रुक जाता हो, बोलेगा सॉल्युबिलिटी उसकी 10 ग्राम है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का एक फार्मूला होता है, बल्कि सॉल्युबिलिटी का फार्मूला नहीं होता। सॉल्युबिलिटी में असल हम परसेंटेज मालूम करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी की परसेंटेज होती है। तो सॉल्युबिलिटी का फार्मूला ये होता है कि सॉल्युबिलिटी बराबर है
solute, amount of solute, solute divide by solvent multiply by 100। ठीक है, सर रुक जाइए। सही, ठीक है। तो बात समझ है। अब जैसे मैंने आप लोग को मिसाल देकर समझाया था कि भाई मैंने 30 ग्राम सॉल्यूट लिया था और 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया था। मैंने उसकी जब फॉर्मूले से देखा तो कितना आएगा हमारे पास सॉल्युबिलिटी, 30 ग्राम 30% आ गई सॉल्युबिलिटी, यस 30% आ गई। तो यही था, कोई भी सॉल्यूशन हो जब उसके अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट बनाए तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो हमारे पास उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, चलिए सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा तादाद में हमारे सॉल्यूशन जो भी हमारे पास हो हमारे पास सॉल्वेंट है, जो कम तादाद में हो हमारे पास सॉल्वेंट है। सही है, ज्यादातर हमारे पास सॉल्वेंट पानी ही होता है, हम पानी के अंदर कोई चीज डिसॉल्व करते हैं, लेकिन पानी भी के अलावा भी और कुछ हो सकता है। सही है, अच्छा जी, अब हम इस चीज को साबित करेंगे कि भाई टेम्परेचर इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पर। इट मींस आप घर के अंदर छोटी सी मिसाल ले लो, आपके पास गर्म पानी है, यानी रूम टेम्परेचर का पानी है, आप उसमें चीनी घोलो घुल गई, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच घुल जाएगी, लेकिन एक पॉइंट उसमें भी ऐसा आएगा क्योंकि सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी तो है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा, रूम टेम्परेचर के पानी की बात कर रहा हूं मैं, आप चीनी घोलोगे घुलने के लिए एक पॉइंट ऐसा आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगी। अब इसकी मिसाल आप ऐसे लो, हमने कोई ठंडा पानी लिया उसमें चीनी घुली, हम ये बोल रहे हैं चीनी नहीं घुल रही, चीनी घुलती है, चीनी उसमें भी सॉल्यूट होती है, डिसॉल्व होती है कम तादाद। वजह क्या है, टेम्परेचर आ गया, उस पानी का टेम्परेचर कम होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है आपस में थोड़े करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो शुगर है जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको नहीं कर पाता डिसॉल्व, कम तादाद में कर पाता है। अब इसी तरीके से आप कोई गर्म पानी ले लो, गर्म पानी में उससे ज्यादा चीनी डिसॉल्व होगी जो रूम टेम्परेचर का था, ज्यादा डिसॉल्व होगी क्योंकि वो गर्म पानी टेम्परेचर इफेक्ट करा। सही है, तो यही चीज आज हम साबित करेंगे कि मतलब साबित से क्या हम प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज का कि भाई टेम्परेचर इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज ऐड करा रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कर लिया होगा? यस सर। चले मैं मुझे प्रैक्टिकल की तरफ स्टॉप कर दूँ। यहाँ पे गाइस हमने बीकर के अंदर वाटर ले लिया 50 ml। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे और इसको जब तक शुगर ऐड करते रहेंगे जब तक हमारा सोल्यूट नहीं बन जाता और सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, मतलब चीनी डिसॉल्व होना रुकती नहीं जब तक हम इसको डिसॉल्व करते रहेंगे और शुगर ऐड करते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स। तो भाई असेंबल कर लेते हैं अपने आयरन। बेटा पहले एपरेटस बताइए। एपरेटस हमारे पास चाहिए, आयरन स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर बूस है, स्प्लिट लैम्प है, मैच बॉक्स है, थर्मामीटर है, स्टाइलर है एंड बीकर है। आज हमें टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं है, इसलिए टेस्ट ट्यूब नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे थर्मामीटर, बीकर एंड इधर हो ये। बेटा जरा ध्यान से, ज़्यादा टाइट नहीं करना ताकि थर्मामीटर कहीं है ना, नीचे करें और नीचे करें और नीचे और नीचे। यहाँ पर हमने इसको टाइट कर दिया। अब हम इसके अंदर स्टाइलर डालेंगे, स्प्लिट लैम्प। ओके, हमारा अच्छा हुरिया, आपने केमिकल्स तो बताया नहीं, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए क्या केमिकल यूज करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटर यूज होगा। सेकंड थिंग है हमारे पास शुगर को केमिकली क्या कहते हैं? शुगर को सक्रोज सक्रोज कहते हैं। ओके,
लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। मैंने आप लोग को बता दिया था कि हमने अपने 50 ml वाटर के अंदर चीनी डिजोल्व करी। अभी हमारे पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। इसके नीचे जो है चीनी के क्रिस्टल्स बाकी रह गई नहीं, वहाँ पे वो पोजीशन आ गई है हमारी चीनी डिजोल्व होना बंद हो चुकी है, इसकी सॉल्युबिलिटी अभी रुक गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको दिखाना है, अब हमने इसका टेम्परेचर लेना है, सॉरी हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। अब जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे वो जो चीनी के क्रिस्टल्स थे वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे। चीनी और डालें। देखिए वो जो पुराने वाले क्रिस्टल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व हो रहे हैं। हम इसमें और चीनी डाल के देखेंगे हम ये चीज़ देखेंगे हमारी सॉल्युबिलिटी वाटर की बढ़ती चली जा रही है। क्या ओके, देखिए हमारी चीनी डिजोल्व हो गई है। अब हम अपनी और चीनी को ऐड करेंगे, वहाँ पर ऐड करेंगे चीनी को, बस और डालेंगे, बस। देखिए आपने बच्चों को आप लोग समझो, हम रूम टेम्परेचर पे जब इस चीनी को डिजोल्व कर रहे थे तो वो डिजोल्व होना बिल्कुल बंद हो गई थी। हमारे पास जो चीनी के क्रिस्टल थे वो नीचे बैठने लग गए थे, लेकिन अब उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो देखो वो पुरानी वाली चीनी भी डिजोल्व हो गई। अब हम जो और चीनी डिजोल्व कर रहे हैं वो भी डिजोल्व हो रही है। इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली हमें करना है। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई हमने अपनी चीनी को आहिस्ते आहिस्ते डिजोल्व करा। अब देखिए हमने और इतनी सारी चीनी डाली वो डिजोल्व होती चली जा रही है। अब हमें खैर ये बात समझ आ चुकी है कि हमने अपने जब टेम्परेचर को बढ़ाया है तो हमारी सॉल्युबिलिटी वाटर की बढ़ चुकी है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने इसी क्वांटिटी की वाटर के अंदर यानी 50 ml वाटर के अंदर ही रूम टेम्परेचर में चीनी डिजोल्व करने की कोशिश करी। तो एक पॉइंट पर आकर हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन गई, यानी चीनी डिजोल्व होना बंद हो गई। लेकिन अब जब हमने अपने उसी सॉल्यूशन को 50 ml वाटर को ही डिजोल्व टेम्परेचर दिया तो उसके अंदर चीनी की देखिए क्वांटिटी बढ़ती चली आ रही है। अब इसमें अगर और चीनी डालेंगे तो वो और बढ़ती चली जाएगी, सही है। तो ऐसे देखिए इस चीज़ को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी इस जो वाटर है जब हम इसकी टेम्परेचर, बच्चे देखिए समझे आप लोग बात, जब हम लोग टेम्परेचर दें अपने सॉल्यूशन को तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हमारा ऑब्जेक्ट भी ये था कि डिमॉन्स्ट्रेट करें कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। Yes. ओके।